Yes, good morning class 10th students. Today's date, आज डेट कितनी है? आपको पता होगा आज डेट कितनी है? आज डेट है अपने 11/7/2020, क्लियर? और 13/7/2020 को आपका मिड टर्म एग्जाम है, क्लियर? सो इसके लिए अपन कुछ रिवीजन करेंगे, क्लियर? रिवीजन करेंगे 10th क्लास, क्लियर? अपन 10th क्लास के लिए अब कुछ रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि अपने चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है? सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपने जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? देखिए, सबसे फर्स्ट जो अपने चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट चैप्टर अपने आ रहा है, ठीक है? सेकंड अपने कौन सा चैप्टर आ रहा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर अपने आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं आपको पहले ही अच्छे से करा चुका हूं। इसके बाद में जो फोर्थ चैप्टर अपने आ रहा है वो है अपने पास में क्या? वो है अपने पास में सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसका बच्चे कह रहे हैं कोर्स में से हट गया है, कोर्स में से हट गया है। यस, बिल्कुल कोर्स में से ये नहीं है अभी, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में से ऐसा नहीं है ये। इसमें हम पढ़ा सकते हैं, ये हमको राइट है, हम पढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने आपको पढ़ाया भी है इस चैप्टर को, ठीक है? बाद में नोटिफिकेशन आया, इस चैप्टर को पढ़ा दिया है, तो इसके बारे में पूछेंगे तो सही ना कि आपने पढ़ा है या हमने हमारा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है? फिफ्थ जो अपने पास है वो क्या है? फिफ्थ अपने पास है आवर एनवायरनमेंट, क्लियर? तो फिफ्थ है अपने पास में, वो है अपने पास में आवर एनवायरनमेंट, क्लियर? अब देखिए एक एक करके इन चैप्टर्स का थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो लेते हैं वो है केमिकल रिएक्शन, क्लियर? तो देखिएगा, देखिए केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ना क्या है, क्लियर? आपको खुद को पता होगा कि केमिकल रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको क्या पढ़ना है? आपको बैलेंसिंग पढ़नी है, क्लियर? एक मिनट वेट, बोर्ड है वो थोड़ा आपका गीला हो चुका है, तो इसको अपन थोड़ा सा ड्राई कपड़े से पोंछेंगे, ठीक है? देखिए फर्स्ट जो अपने पास है वो है बैलेंसिंग। क्या है? बैलेंसिंग। चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, वेट।
अब देखिएगा, सबसे पहले जो अपने पास है वो है बैलेंसिंग। क्लियर? सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है अपने पास में वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर? बैलेंसिंग का टॉपिक हो जाएगा। बैलेंसिंग होने के बाद में, बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपके पास में टॉपिक है वो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप करेंगे अपने रिएक्शंस। रिएक्शंस में आप डिफरेंट टाइप्स के जो रिएक्शंस आपको करवाए हैं उनको करना है। कैसे? जैसे आपके पास में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करेंगे कि भाई कोई भी दो हैं वो मिलाकर कोई तीसरा बनाते हैं, यही है ना। कोई भी दो हैं वो मिलाकर कोई तीसरा बनाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट अपने पास में क्या है, नेक्स्ट अपने पास में है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या ऐसे अपने डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये सब बहुत टाइप्स की आपके क्या है रिएक्शंस हैं। क्लियर? तो इनको आपको जरूर करना है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन सब रिएक्शंस को आपको अच्छे से करना है। क्लियर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको करना है अच्छे से। इन सब क्वेश्चंस को, कोरोजन, इसमें आपका जो रेंसिडिटी, सबसे मेन टॉपिक रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, जब कोई खाना आपका ऑयली फूड जो आपका होता है वो आपका जल्दी खराब होता है। क्लियर? आई बात समझ में? और इससे बचने के लिए अपन इनको नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड करते हैं। ये सब आपका किसमें है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर अपने पास में एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट जो है वो है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये बहुत जरूरी है। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करना है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वगैरह, इंडिकेटर्स आपको करवाए हैं। जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये सब आपको करना है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सब तो आपको करना है। अब इसके बाद में जो आपको प्रिपरेशन करवाई है उसमें आपको करवाई है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग पाउडर। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। इनको अच्छे से करें इन चीज़ों को आप, ठीक है, ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करें। नेक्स्ट जो अपने पास में चैप्टर है वो है अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी, इनकी सबों की रिएक्शंस जरूर याद करें और यूजेस जरूर याद करें। इन सबों की जो रिएक्शंस हैं उनको जरूर याद करें और इनकी जो यूजेस हैं उनको भी जरूर याद करें। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपने पास है
जो आपके पास में नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है वैसे मैंने, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा, कोई ज़्यादा वैसा चैप्टर नहीं है कि ज़्यादा कोई हार्ड चैप्टर है, क्लियर। फिजिक्स का है लेकिन इजी चैप्टर। ये चैप्टर किसका है? फिजिक्स का, है ना। अब देखिए, अब जो अपन इसमें पढ़ेंगे वो सब देखो, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें करंट, रेजिस्टेंस, ये सब आप क्या है इम्पोर्टेंट है। करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है आपको पता है बहुत अच्छे से, भाई न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या होना पता होना चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है देखिएगा, देखिए सीरीज में क्या होता है, आर एस इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है सीरीज। सीरीज में क्या है, आर एस इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/RP। पैरेलल में क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जितने रेजिस्टेंस है उतने अपन इसमें ले लेंगे, क्लियर। अब इनके बेस पे देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए जैसे अपने पास में ये एक क्वेश्चन है कि भाई ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये मान लो 4 वोल्ट। क्या है, 4 वोल्ट। अब इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज टोटल करंट। क्या पूछेंगे, पहला पूछेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे अपन इसको। देखिएगा ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इन दोनों को तो पैरेलल में लेंगे। 1/RP इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3। 1/RP की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। मतलब कि RP की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। इतना आ गया। 1/RP की वैल्यू क्या आ गई, 3 ओम। अब क्या करेंगे, ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इन दोनों की जगह, ये जो दोनों हैं इन दोनों को हटाकर अब एक इक्विवेलेंट आ गया। वो क्या आ गया, 3/2 ओम। 3/2 ओम। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में। तो अब इनको सीरीज से सॉल्व करेंगे। सीरीज से कैसे करते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो देखिएगा, देखिए सीरीज में देखिएगा अब आप RS इजिकल्स टू 3/2 प्लस 3। सो RS इजिकल्स टू 2 एलसीएम ले लिया, 3 प्लस 6, 9/2 ओम। 9/2 ओम क्या आ गया आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 9/2 ओम आपका इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। अब क्या करेंगे अपन, 9/2 ओम आ गया है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट ये है, तो अपना क्या होता है V इक्वल्स टू IR। तो I इक्वल्स टू V/R। टोटल करंट क्या निकालेंगे, टोटल V 4, टोटल R 9/2। तो ये है 4/9 इंटू 2, 8/9। और करंट है इसलिए एम्पियर। आंसर क्या आ गया, 8/9 एम्पियर।
समझ में आया होगा आपको अच्छे से। एक क्वेश्चन ये उठता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छा है घर के पर्पज से, पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें एक चीज अगर खराब होती है तो सारी ही चीजें खराब होंगी, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक चीज खराब होगी तो और चीजें आपकी बची रहेंगी और इक्विपमेंट आपके बचे रहेंगे। क्लियर? एनसीईआरटी क्वेश्चंस इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज नोट्स, इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ लें। मंडे को एग्जाम देना है आपको। क्लियर? अब आप एक चीज सुन लें, एग्जाम सबको देना कंपलसरी है। एग्जाम कोई भी लीव नहीं कर सकता है, सबको एग्जाम देना कंपलसरी है। अब देखिएगा, जो एग्जाम टाइम है वो आपका मंडे को अपन रखेंगे 11 to 11:40 है। क्लियर? मॉर्निंग में 11 बजे से 11:40 तक का टाइम है आपका। उसके बाद में 5 मिनट्स आपको जो आपकी टेस्ट कॉपी है उसको सेंड करना है बाय मेकिंग पीडीएफ। बेटा पीडीएफ बनाया करो, ठीक है? पीडीएफ बनाकर और मुझे सेंड किया करो अपना नेम, अपना क्लास, अपना सेक्शन, ठीक है? ये सब चीजें इसमें जरूर लिखें, है ना? और मुझे सेंड कर दें मेरे पर्सनल नंबर, ठीक है? मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। समझ में आया बात? पर्सनल नंबर है मेरा 9261737796। ग्रुप में कोई भी रिजल्ट सेंड नहीं करेगा, मतलब सॉरी टेस्ट सेंड नहीं करेगा, इसको सेंड, इस नंबर से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब आप इनकी पढ़ाई कर लें अच्छे से। ओके, थैंक यू।